हाय फ्रेंड, दिस इज मोहन रॉय। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो आज हम इस लाइट के कुछ बेसिक से प्रॉपर्टी होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लाइट होता क्या है और इसके क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं। ओके, तो चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले देखिए, मैं फर्स्ट अगर टॉपिक बात करूँ पहला पॉइंट का, तो क्या है लाइट। लाइट क्या है? लाइट के काफ़ी सोर्स हो सकते हैं। लाइट के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, जैसे हमारे ट्यूबलाइट हो गया, फिर आपका दीपक दिया हो गया, या फिर बल्ब हो गया, या फिर बहुत सारे कुछ जैसे लालटेन हो गया और भी। लेकिन प्राइमरी सोर्स अगर बात करें अर्थ पे, लाइट का जो प्राइमरी सोर्स होता है, द प्राइमरी सन, जो लाइट का प्राइमरी सोर्स होता है अर्थ पर, ठीक है, वो सन होता है। अब बात करेंगे जो लाइट सन से आता है अर्थ पे, वो कितने देर में अर्थ के पास पहुंच जाता है या उसका स्पीड कितना होता है। तो पहले बात करेंगे स्पीड का। स्पीड ऑफ लाइट, इसको सी से भी डिनोट करते हैं। सी से डिनोट किया जाता है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 186 माइल्स पर सेकेंड। ओके, अब देखिए इतने स्पीड से चलता है, ये स्पीड है वैक्यूम में या फिर एयर में, और इसको टाइम कितना लगता है अर्थ के सरफेस पे पहुंचने में। तो light from the sun reaches to earth's surface approx 8 मिनट। ओके, 8 मिनट लगभग 7 पॉइंट समथिंग है, 7 पॉइंट कुछ सेकेंड है, 7.25 या समथिंग है। उतने देर में क्या होता है, लाइट पहुंच जाता है अर्थ के सरफेस पे। उसके बाद एक और जो प्रॉपर्टी है लाइट का, जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टालिनियर प्रोपगेशन। ओके ना, इसको देखते हैं। ये क्या है? लाइट का एक प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, रेक्टालिनियर प्रोपगेशन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन and this is called rectilinear propagation. ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिए क्या बात करेंगे, जो हम लोग का लाइट है, ठीक है ना, जो लाइट है ये ध्यान देने बात है, पहली बात है क्या है, लाइट इज एन
मैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो बाद में फर्दर एक्सपेरिमेंट करके पता किया गया कैसा कैसा होता है, वेव और पार्टिकल। ओके, वेव और पार्टिकल क्या जानते हैं, लाइट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि बाद में एक्सपेरिमेंट करने से पता चला क्या है, वेव है और पार्टिकल है। पार्टिकल जो होता है वो एक पैकेट के रूप में रहता है जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं। फोटोन और वेव जो इसका वेवलेंथ होता है, विजुअल लाइट का वेवलेंथ हम लोग को पता है, वेवलेंथ होता है 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में वो वैरी करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और लाइट क्या है, प्लस में एनर्जी है। एनर्जी कैसे है, लाइट एनर्जी का यूज करके प्लांट लोग क्या करता है, प्लांट खाना बनाता है और वही एनर्जी हम लोग अपना यूज करते हैं। तो क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि बाद में फर्दर एक्सपेरिमेंट करके क्या पता किया गया कि एक वेव है और पार्टिकल है। पार्टिकल कैसा, फोटोन एक पैकेट के रूप में रहता है। इसका एक्सपेरिमेंट है किया था किसी साइंटिस्ट ने, नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, और ये एनर्जी के फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ लाइट। ओके, देखिए तो जैसा कि हम लोग देखते हैं लाइट हम लोग को हमेशा वाइट दिखता है, या फिर दूसरे कलर का अगर लाइट देखें तो एक कलर, जैसे लेज़र लाइट देखे तो आपको रेड दिखेगा। फिर और भी अलग तरह का लाइट है, जैसे छोटा छोटा बल्ब आता है मल्टी लाइट का, ग्रीन रेड येलो ये सब आपको दिखेगा। तो अगर बात करें कंपोनेंट का, तो जो हमको सन से लाइट प्राप्त होता है, जो सनलाइट आता है, ठीक है, हमको वाइट दिखता है। ठीक है, तो लाइट क्या है, कंपोनेंट ऑफ 7 कलर, डिफरेंट कलर है जिसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में वैरी करता है और वो सभी का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो इस चीज़ को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये कंपोनेंट ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट और लाइट ऑफ सन, जो सन से लाइट आता है, ठीक है, 7 डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कलर है, उससे मिलके बना होता है जिसको कहते हैं वेवियोर। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो मैसेज में आप पूछ सकते हैं, ऐसे दिख रहा होगा साफ साफ। ठीक है, तो 7 कंपोनेंट ऑफ कलर होता है, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, नीचे वाले लाइन को मैं रहने देता हूँ। वेवगियोर जिसको कहते हैं। अब मैं बात करूँ तो इसका वेवलेंथ क्या होता है, पहले वेवगियोर को मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वायलेट, हिंदी में इसको कहते हैं
बैगनी। ठीक है, I फॉर इंडिगो, इसको हिंदी में कहते हैं जामुनी। बिहार बोर्ड के बच्चे भी यहाँ से देख करके हेल्प ले सकते हैं। मैं लिखूँगा इंग्लिश में, लेकिन जो एक्सप्लेन करूँगा वो हिंदी में करूँगा, तो समझ में उनको आएगा। और अगर नोट्स चाहिए तो मैसेज करके बता सकते हैं, मैं पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नोट्स आपको हिंदी में करवा दूँगा। ठीक है, V फॉर ब्लू, इसको हम लोग कहते हैं नीला। G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, संतरा नहीं नारंगी, R फॉर रेड। ठीक है, संतरा नहीं नारंगी, नारंगी जो कलर होता है वो। ग्रीन फॉर हो गया हरा, ग्रीन का। येलो का हो गया पीला, ऑरेंज का हो गया नारंगी, नारंगी कलर होता है। और ये हो गया हमारा लाल, लाल बहादुर, सॉरी लाल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो गया V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, V फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ठीक है, इसको बोलते हैं वेव की और हिंदी में बोलते हैं बैजानी पिनाला। बैजानी पिनाला। ओके, जैसे इंग्लिश में वेव की और है उस तरह से बैजानी पिनाला। ठीक है, अब मैं बात करूं इसका टोटल वेवलेंथ। कोई भी वेवलेंथ होता है उसका दो चीज होता है, एक तो हमारा होता है वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसको शायद न्यू से डिनोट करते हैं। तो इसका वेवलेंथ वेरी करता है 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर हुआ कितना, 10⁻⁹। ओके, नैनोमीटर, डेसी सेंटीमीटर माइक्रो नैनो। ठीक है, ओके। लेकिन होता क्या है, लाइट का जो होता है ना एंगस्ट्रम में डिनोट किया जाता है। एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10। लाइट का जो वेवलेंथ होता है एंगस्ट्रम में डिनोट होता है, और एंगस्ट्रम का नोटिफिकेशन होता है, नोट होता है क्या, 10⁻⁻10। तो हम लोग इसको कर सकते हैं, छोड़िए नैनोमीटर में ही नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये हो गया वेवग्योर हो गया, हिंदी में बैजानी पिनाला कहते हैं। अब इसमें खास बात है, मैं नीचे वाले को रब कर देता हूँ। मैंने इसको स्प्लिट किया है, स्प्लिट किया जाता है प्रिज्म से। ओके ना, तो इसके बाद मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ एक खास बात जो आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर से देख लेते हैं। एक घटना होता है फेनोमेनन। ओके, फेनोमेनन देखो क्या होता है। ये मेरा पेंटिंग उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन आप समझ लेना ये क्या है, फूल है। चलिए गुलाब का कर देता हूँ। आपका हो गया गुलाब रेड होता है, कोई नहीं रेड बना दूंगा। गुलाब कम, कमल ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ये रेड गुलाब है। ये जो आपका कंपोनेंट ऑफ 7 कंपोनेंट ऑफ कलर में टूटा है लाइट। उसके बाद एक घटना होता है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा हो गया प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म हो गया। यहाँ से वाइट लाइट गया। ओके, समझ रहे हैं प्रिज्म क्या करता है, स्प्लिट करता है, स्प्लिट करता है।
विव गियोर। ठीक है, ये 7 कलर ऑफ कंपोनेंट में तोड़ दिया। अब यहाँ से जो जी है, यहाँ से सिर्फ हम लोग क्या किए, एक परफोरेटेड ट्यूब लिए जिसमें सिर्फ एक होल रखेंगे जी के पास। ओके, जी के पास रखेंगे, मतलब जो ग्रीन लाइट है इससे सिर्फ ग्रीन लाइट पास करेगा। ठीक है, अब ग्रीन लाइट पास करके इस पूरे रोज के ऊपर ग्रीन लाइट स्प्रेड होगा, फैलेगा। सॉरी। ठीक है, लाइट को स्प्लिट कर ले 7 कंपोनेंट में प्रिज्म के मदद से। उसके बाद इसको एक कोई जुगाड़ लगा करके कुछ ऐसा कर दिए कि सिर्फ इससे ग्रीन लाइट पास करेगा। अब क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर एक रेड रोज को ग्रीन लाइट में रखेंगे, ठीक है, एक रेड रोज को ग्रीन लाइट में रखेंगे तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, आप सोच करके आंसर बताओ, लेकिन इसका आंसर होगा ब्लैक। ठीक है, अगर आप जानते हो तो ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को। देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, जो लाइट होता है, ठीक है, 7 कंपोनेंट से मिल करके बना है। ओके, तो मतलब कह सकते हैं कि ये 7 लाइट जो मिला, ठीक है, वो मिल करके वाइट बनाया, वाइट बनाया। तो अगर किसी चीज़ को हम वाइट देख पा रहे हैं, मतलब ये वाइट देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे ये फेनोमेनन हो रहा है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट, वाइट लाइट आया, बोर्ड पर गिरा, ये टोटल 7 का 7 कंपोनेंट ऑफ कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये वाइट दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं मार्कर चला रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी बनाऊँ या कुछ भी लिखूँ, ठीक है, आपको ये कैसा दिख रहा होगा, ग्रीन। तो इसके पीछे का रीज़न क्यों क्या है, ये ग्रीन क्यों दिख रहा है, वाइट कलर का लाइट आया जिसमें 7 कंपोनेंट ऑफ कलर है। ठीक है, 7 कंपोनेंट ऑफ कलर है, जिसमें से मान लीजिए यहाँ से आप वाइट को सिर्फ एक कलर नहीं समझिए, वाइट को समझिए 7 डिफरेंट कलर है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कलर है। एक को मैं ऑड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से। 7 कंपोनेंट ऑफ कलर आया, VIVGIYOR, वेव की ओर, मतलब 7 कंपोनेंट ऑफ कलर आया जो कि मिलकर के बना है वाइट। ठीक है, इसको समझने का कोशिश करिए। 7 कंपोनेंट ऑफ कलर इस पर आया, लेकिन क्या हुआ, ये ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर दिया, ये आया और रिफ्लेक्ट कर दिया, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो कलर है वो उस कलर के वेवलेंथ को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो ग्रीन कलर का मैंने मार्कर चलाया तो ये ग्रीन दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैंने यहाँ पर रेड का यूज़ किया, ये रेड दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसने रेड को रिफ्लेक्ट किया है, बाकी सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ ब्लैक दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो पूरा है लिखा हुआ नहीं, एक कलर देखिए, कलर ब्लैक दिख रहा होगा। तो ब्लैक दिखने का मतलब क्या है कि इसने, इस मार्कर के कलर ने किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं किया, सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इसको अगर हम लोग ग्रीन लाइट सिर्फ देंगे, ठीक है, ग्रीन लाइट देंगे तो ये क्या करेगा, जो गुलाब का फूल है वो है रेड और हम लोग कलर दे रहे हैं ग्रीन, तो ये क्या करेगा, ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो कैसा दिखेगा, ब्लैक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ अब बताने के लिए बचा नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्शन, यहाँ पे ये टॉपिक हो गया फिनिश। इसके बाद अब बात करेंगे मटेरियल का, अकॉर्डिंग टू लाइट कितने टाइप का मटेरियल होता है, और इसके बाद जब टॉपिक फिनिश होगा तो फिर हम लोग चलेंगे रिफ्लेक्शन के ऊपर। ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, टाइप ऑफ मटेरियल को बता करके, और जो मेन हम लोग का चैप्टर है उसके ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ लाइट। मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ, ये सब आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन उनके लिए जिन बच्चों ने
ध्यान नहीं दिया हो या भूल रहे हो, या बहुत सारी बातें हो सकती है। तो बात करें तो हम लोग कितने तरह का होता है, 3 तरह का। फर्स्ट होता है ट्रांसपेरेंट, सेकेंड हम लोग का होता है ट्रांसल्यूसेंट, और तीसरा होता है ओपेक। ठीक है, पहला होता है ट्रांसपेरेंट जिससे कि लाइट पूरी तरह से अच्छे से पास करता है, दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट जिससे लाइट थोड़ा थोड़ा पास करता है, और तीसरा होता है ओपेक। ओके, तो इसके बारे में देखिए, सब कुछ सेपरेटली पढ़ने का कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपेरेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी देखते चलना है कि इसको लिखेंगे कैसे। अगर पूछते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ लाइट इस टाइप ऑफ मटेरियल, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइट। फर्स्ट हो गया ट्रांसपेरेंट, सेकंड ट्रांसलूसेंट, और तीसरा ओपेक। ठीक है, तो इसका स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट लिखना नहीं शुरू करेंगे, ये ब्रेक करेंगे। पैरा लाइन जो है हमारा, अगर रूलिंग लाइन रूलिंग पेपर में हम लोग लिखते हैं तो क्या करेंगे, लाइन को ब्रेक करेंगे और यहाँ से लिखेंगे ऑल द टाइप्स ऑफ मटेरियल बाय विच light easily passes। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। क्लीन वाटर, एकदम साफ पानी। अगर हम पानी में मिट्टी उट्टी मिला देंगे या गंदा पानी हुआ तो वो ट्रांसलूसेंट बन जाएगा। तो क्लीन वाटर हो गया, ग्लास हो गया, शीशा, ओके, सम प्लास्टिक हो गया, सॉरी, क्लीन वाटर इससे लाइट पास करेगा इजली। ग्लास हम लोग देखे होंगे, बहुत सारे ग्लास होता है प्लेन जिससे लाइट पास कर जाता है। जैसे हम लोग के गाड़ी में जो 4 व्हीलर में जो ग्लास लगा रहता होता है उससे लाइट इजीली पास करता है, उसका सम प्लास्टिक्स। ओके, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस है, ज़्यादा का नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा। दूसरा पे चलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो, मुझे कुछ डाउट हो रहा है यहाँ पे, SCENT देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कैसा होता है मटेरियल, इसमें से लाइट पार्शली पास करता है, थोड़ा थोड़ा पास कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल का बात करें तो इसका हो जाएगा बटर पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास, ग्लास को अगर घिस दे तो वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, और डर्टी वाटर। ओके, उसके बाद चलते हैं, ट्रांसलूसेंट हो गया। ओपेक के पास, ओपेक क्या होता है, इसे लाइट एकदम पास नहीं करता है और इसी के वजह से क्या होता है, शैडो बनता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
ऑल द मटेरियल बाय विच लाइट cannot be passes, and due to this shadow is formed. ओके, शैडो इज फॉर्म। देखिए यहाँ पे आपको शैडो दिख रहा होगा मेरे हाथ का, मेरे सिर का, ठीक है। तो इससे क्या आप समझ सकते हैं, मैं ओपेक हूँ, ठीक है। या फिर और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसके थ्रू लाइट नहीं पास करता है, जैसे हमारा स्टोन हो गया, धूल हो गया, मतलब बहुत सारे सब्सटेंस है। आप रियलाइज़ कर सकते हो अपने आसपास के बहुत सारे सब्सटेंस है जो कि ऑपेक होते हैं, जिससे लाइट नहीं पास करता है, उससे शैडो बनता है। तो हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन यहीं पे खत्म हुआ लाइट का।